choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू गॉड इज कमिंग। तो इसके पिछले एपिसोड में आपने रेक्स की कहानी को सुना। इस एपिसोड में हम मेन स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, जहां वेनम रेक्स वाले सिम्बियोट को अपने सिम्बियोट के साथ मिला चुका है और ये लोग ग्रिंडल का सामना करने के लिए एक सीक्रेट बंकर के अंदर गए, जहां पे भर भर के हथियार रखे हुए थे जो कि रेक्स ने मेनली शील्ड से चुराए हैं। गाइस वेनम यहाँ रखे हुए हथियारों को अपने सिम्बियोट के साथ जोड़ रहा है, जबकि रेक्स एडी से कह रहा है, मैं जानता हूँ एडी तुम्हें क्या चीज डराती है, अब मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ और अब मुझे भी पता है। मैं जानता हूँ कि एडी ब्रॉक कौन है। एडी ब्रॉक, रेक्स स्ट्रिकलैंड, वेनम, हम सब एक हैं। मैं इस मॉन्स्टर के साथ लड़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ मिलकर इस अंधकार को हरा सकता हूँ, लेकिन जो डर तुम्हारे अंदर भरा हुआ है उस डर का तुम्हें खुद सामना करना पड़ेगा। और बेटे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये डर तुम्हारे लिए कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो चीज़ जिससे तुम सबसे ज़्यादा डरते हो वो ये है कि कहीं तुम अकेले ना हो जाओ, कहीं ग्रिंडल तुमसे तुम्हारा सिम्बियोट ना छीन ले। एडी ने कहा, अरे बख्श दे भाई साहब, पहले उस नल के कंट्रोल किए हुए ड्रैगन को मारना है, उसके बाद आराम से बैठकर मेरी थेरेपी करते रहना। रेक्स कहता है, माफ़ करना बच्चे, तुम्हारा दिमाग एक खुले घाव की तरह है और मेरी प्रजाति को इस तरीके से बनाया गया है कि वो तुम्हारी बॉडी की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सके। लेकिन एडी ने उसे चुप होने के लिए कहा। इसके बाद वो लोग छत पे पहुंचे। एडी पूछता है, अब क्या होगा? रेक्स ने कहा, नल उस ड्रैगन का यूज करके मुझे और तुम्हें ढूंढ रहा है, मैं उसे ऊपर आसमान में उड़ता हुआ फील कर सकता हूँ, वो हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब ये होने वाला है कि मैं फिर से हाइव से कनेक्ट होऊंगा और मैं उसे बुलाऊंगा। एडी कहता है, ठीक है तो चलो करते हैं। लेकिन गाइस एडी को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने पूछा, रेक्स किस चीज़ का वेट कर रहे हो? रेक्स कहता है, अरे मैं किस चीज़ का वेट कर रहा हूँ, मैंने तो कर दिया। एडी ने कहा, ओह अच्छा, मुझे लगा कि तुम्हारे हाइव के साथ कनेक्ट होने से मेरे साथ कुछ होगा, काफी सारा दर्द होगा। रेक्स ने कहा, मैंने सिर्फ अपने वाले सिम्बियोट को हाइव के साथ कनेक्ट किया था, मैं तुम्हारे वाले सिम्बियोट को उसके साथ कनेक्ट करने का खतरा मोल नहीं ले सकता, और वैसे भी तुम्हारी बॉडी इतनी ताकतवर नहीं है कि। तभी रेक्स बोलते हुए बीच में रुक गया। एडी ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? रेक्स कहता है, वो आ रहा है, गॉड आ रहा है, वो यहाँ पहुंच चुका है। तभी ग्रिंडल एडी के ऊपर हमला करता है। वो छत तोड़ते हुए एडी को नीचे ले गया, जहाँ एडी सीधा उस ब्लास्ट फर्नेस के पास जा गिरा। रेक्स ने कहा, खड़े हो जाओ एडी, खड़े हो जाओ, कम ऑन बच्चे। एडी कहता है, हाँ मैं खड़ा हो चुका हूँ, अब चुप होकर इसे मुझे मारने में मदद करो। तो गाइस वो ग्रिंडल के ऊपर हमला करने लगे और एडी सीधा उसके मुंह में जाकर अटक गया। उसके कई सारे हमलों का भी ग्रिंडल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। एडी रेक्स से मदद मांगता है। तब रेक्स ने उस सिम्बियोट से 2 सोनिक ग्रेनेड निकाले और फिर उनकी पिन निकालकर उन ग्रेनेड्स को ग्रिंडल के मुंह में फेंक दिया। उस सोनिक धमाके से ग्रिंडल की फॉर्म टूट चुकी थी, उसका कनेक्शन कट गया था, जिसका मतलब था कि अब एडी को उसके साथ सामना होगा। अब एडी को नल का सामना करना पड़ेगा। गाइस जब वो सिम्बियोट नल की फॉर्म लेता है, उसने कहा, ओ लिटिल होस्ट, तुम्हारे पास कुछ है जो मुझे चाहिए? एडी ने कहा, ठीक है तो आकर ले लो। उसके बाद रेक्स चुप हो गया, पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। तो रेक्स, एडी और वेनम मिलकर उस जानवर के साथ लड़ रहे थे, जबकि ग्रिंडल साथ ही साथ एडी के ऊपर हमला किए जा रहा था। नल ने कहा, लिटिल होस्ट, तुम्हारे पास मेरा एक हिस्सा है, तुम्हें लगता है कि इससे तुम ताकतवर बन चुके हो, तुम्हें लगता है कि इससे तुम मेरा सामना कर पाओगे, तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे तुमसे वो चीज छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम कुछ नहीं हो, समझे? तुम्हारा सिम्बियोट मेरा है, मैं आजाद हो जाऊंगा। तो गाइस नल एडी से उसका सिम्बियोट छीन लेता है और इसके साथ साथ ग्रिंडल का आखिरी हिस्सा भी उसके पास पहुंच चुका था। एडी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें चाहिए तो ले लो ना, बस एक चीज जान लो, ये कोई सिम्बियोट नहीं है, यह तुम्हारी कब्र है। क्योंकि गाइस उस सिम्बियोट के साथ साथ वो सारे ग्रेनेड्स भी नल के सिम्बियोट में पहुंचकर एक्टिवेट हो चुके थे और इन वाले ग्रेनेड से उसे एक बिजली का झटका लगा, एक इतना बड़ा झटका कि खुद उस प्लैनेट के अंदर कैद नल को भी यह झटका महसूस हुआ। इससे नल की फॉर्म बिगड़ने लगी, उसका कनेक्शन कमजोर होने लगा। साथ ही वेनम फिर से एडी के पास आ चुका था। नल कहता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर पाया। होस्ट, क्या तुम एक गॉड हो? एडी ने कहा, मैं एक गॉड से बहुत बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं समझ गया था
कि तुम्हें लाइटनिंग इतनी पसंद नहीं है। क्या तुम ठीक हो वैनम? वैनम कहता है, हाँ एडी, रैक्स ने मुझे इस धमाके से बचा लिया था। एडी ने पूछा, तो रैक्स कहाँ पे है? वैनम कहता है, मैं उसे अपने सिम्बियोट में फील नहीं कर पा रहा। फिर नल कहता है, तुम्हें लगता है कि इससे तुम मुझे शांत कर दोगे? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है बेटा कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा गॉड हूँ और तुम मेरी बात मानोगे। लेकिन इससे पहले कि ग्रिंडल एडी की तरफ बढ़े, रैक्स ने बाहर निकलकर उसे घेर लिया। वो अब तक ग्रिंडल सिम्बियोट के अंदर ही था और किसी तरीके से ह्यूमैनिटी की लाइट ने उसे ग्रिंडल के साथ वापस जुड़ने से बचा लिया। वो ग्रिंडल को बांधता है और एडी से कहता है, एडी जल्दी करो, अब ये कमजोर है, वो ब्लास्ट डोर खोलो। तभी एडी फर्नेस का गेट फाड़ लाता है। साथ ही वो कह रहा है, मैं इस फर्नेस की गर्मी को फील कर सकता हूँ। इसे स्टील बीम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके पास होना ऐसा है जैसे कि आप सूरज को टच कर रहे हो। यहाँ पे कोई भी चीज जिंदा नहीं बच सकती। और तब रैक्स ग्रिंडल को साथ लेकर उस फर्नेस में कूद गया। उसने एडी से कहा, अब दरवाजा बंद कर दो। ग्रिंडल को ये गर्मी फील हो रही थी। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने ये सुन रखा होगा कि इस वाले सिम्बियोट को आग में कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसे दर्द हो रहा है। जब एडी उस गेट को पकड़े हुए है तब उसके सिम्बियोट को भी दर्द हो रहा है। इस गर्मी से दर्द हो रहा है। वो चिल्ला उठा। वो एडी से दूर हटने लगा। एडी ने कहा, मैं जानता हूँ, बस तुम्हें पकड़े रखना होगा। फर्नेस के अंदर वो दोनों सिम्बियोट जल रहे थे, लेकिन वैनम ने कहा, एडी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गाइस उस आग ने एडी को घेर लिया। वो जल रहा था और वैनम इस गर्मी को सहन नहीं कर सकता। वो मारा जाएगा। लेकिन फिर भी एडी उससे कहता है, तुम मेरे अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मेरे दर्द को बंद कर दो। तो वैनम उसकी बॉडी के अंदर घुसते हुए कहता है, एडी तुम्हारी बॉडी में बहुत सारा दर्द हो रहा है, मैं इन सबको ठीक नहीं कर सकता, ये डैमेज बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें फिर से हील नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एडी ने कहा, बस मुझे इतने लंबे टाइम तक जिंदा रखो कि मैं इस कमीने को मार सकूं। वो सिम्बियोट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और अगले ही सेकंड ग्रिंडल राख बन के उड़ने लगता है। वैनम ने कहा, एडी हमने कर दिखाया। नल के सिम्बियोट से उसका कनेक्शन कट रहा है। वो जा चुका है एडी, वो दोनों जा चुके हैं। तभी एडी थक कर वहीं गिर जाता है। मुझे माफ कर देना एडी, ये डैमेज बहुत ज्यादा है, हम अब भी जुड़े हुए थे। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एडी। और गाइस इसके बाद वैनम की आवाज बंद हो गई। वो एडी के शरीर से बाहर की तरफ फैल रहा था और एडी उसे महसूस नहीं कर पा रहा है। लगता है कि वो फिर से अकेला हो चुका है। तो गाइस उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए। एडी का नल के साथ एनकाउंटर यहीं तक था, लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद वाले एपिसोड्स में आपको पता चलेगा कि एब्सोल्यूट कार्नेज की शुरुआत कैसे हुई, कार्नेज को एक ग्रिंडल सिम्बियोट कैसे मिला और एडी की मुलाकात उसके बेटे डेलन और मेकर से कैसे हुई।